प्राचीन कथा, उसे आप सुनिए। जी, वो क्या? होता ये है कि पुरा कश्चित योगेंद्र विष्णुरे विषधरासन सुस्वाप परया भक्तिया स्वानुगैरव संवृतः। जी, घटना उस समय की है जिस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे हुए थे। जी, उस जमाने की ये घटना है। और उन ब्रह्मा जी की नाभि से, उन विष्णु की नाभि से जो शेष शैया पर लेटे हैं, उनकी नाभि से एक कमल निकला और कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी, चार मुख वाले। और अचानक शिव जी की माया ने उन्हें घेर लिया। अब वो बैठे बैठे सोचने लगे, हैं? लोग कहते हैं विधाता विधाता, ये विधाता कौन है? विधाता भी कोई चीज है? अरे सृष्टि हमने की। सोचिए, यदि हम न होते तो ये संसार न होता। 15 मिनट और रुक जाओ, कोई हैरानी तो नहीं होगी? ठीक है, हमने टाइम तुम्हें दिया था, लेकिन वहां से कुछ हाई कमान से थोड़ा टाइम में परिवर्तन हुआ है, तो इस वजह से 15 मिनट का वेट कर लो। बस प्रसंग को अभी परिणति की ओर में ले जा रहा हूं और उसके बाद झांकी का प्रदर्शन आप कराइए आराम से। ठीक है, मोस्ट वेलकम। जी, यदि हम ना होते तो ये संसार ना होता। ये नारायण, ये तो शेष शैया पे लेटे रहते, पड़े पड़े और करते क्या? लेटे आराम से। और लोग कहते हैं कि ये बड़े। अरे कैसे बड़े? जिसने सृष्टि की है वो बड़ा होगा कि ये बड़े होंगे? सृष्टि हमने की, ब्रह्मा ने तो सारी दुनिया बनाई। अब हम जाते हैं इनके पास, आज इनको हम चैलेंज करेंगे, और उतरे कमल से और पहुंच गए विष्णु के पास। और जैसे वहां पहुंचते देखा, ओहो, बड़े लेटे हुए हैं। कुछ करे न धरे, बने फिरते बड़े बड़े। हम बड़े काहे के बड़े? तुम काहे के बड़े? सृष्टि हम करें तो हम बड़े कि तुम बड़े? काहे के बड़े? जब बड़े हम हैं तो सम्मान हमारा होना चाहिए कि इनका? है? बताओ, हमारा होना चाहिए। तो एकदम वहां गए और जाकर के एकदम पूछ दिया। शिव पुराण में ये कथा आती है, विद्येश्वर संहिता की ये पहली कथा। प्लीज लिसन टू मी, ध्यान से सुनिए। अपृक्षत पुंडरीकाक्षम शयानम सर्व सुंदरम। भगवान विष्णु से उन्होंने पूछ दिया, कह दिया। ब्रह्मा ने जाकर कहा, कष्टम पुरुष वक्षेश, तुम ये साधारण इंसान की तरीके से कैसे लेटे हुए हो? दृष्ट्वा मामपि धृप्तवत्, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और फिर भी तुम घमंड में इतने चूर कि तुम हमारे सामने लेटे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? उत्तिष्ठ वत्स माम पश्य तब नाथम इहागतम। अरे उठो, तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने खड़ा। बेटा विष्णु उठो, मेरे पैर छुओ, आशीर्वाद लो। ब्रह्मा विष्णु से कह रहे हैं, विष्णु बेचारे मुस्कुराए लेटे लेटे। भाई अपने छोटे से बच्चे की तोतली बोली सुनकर के किस पिता को खुशी नहीं होगी? विष्णु मुस्कुराए, बोले क्यों?
है तो आखिर विष्णु का ही बेटा ब्रह्मा, क्योंकि उन्हीं की नभ कमल से तो पैदा हुआ है जी। इसलिए वो लेटे लेटे मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। ब्रह्मा जी ने आंखें तरीरी खड़े खड़े और बोले देख क्या रहे हो, तुम्हारा धर्म है कि अपने से बड़ा जब कोई आ जाए तो तुम्हें उठ करके उसका सम्मान करना चाहिए, जबकि तुम उठे नहीं। उठो। आगतम गुरुमादाराध्यम दृष्ट्वा यो द्रप्तवेश्वर। नारायण, तुमने उठ करके हमारे पैर नहीं छुए हैं? ब्रह्मा जी की बात सुनकर के नारायण को अब थोड़ा सा गुस्सा आया। बोले बेटा तुम आए, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, आसन पर बैठो, बढ़िया हमारे पास आओ, बैठो। ब्रह्मा जी ने जैसे विष्णु के मुख से अपने लिए बेटा शब्द सुना वैसी उनकी आग लग गई। बोले देखो कितना घमंडी, हमसे कह रहा बेटा, हमें इसके बाप हमसे कह रहा बेटा, देखो कमाल हो गया, आग लग गई। विष्णु, काल के कुप्रभाव के कारण तुम इतने घमंडी हो गए हो, सारे संस्कार भूल गए। क्या तुम्हें पता नहीं है कि पितामहश्च जगतः पाता च तव वत्स कहा। मैं ही जगत का पितामह और मैं ही जगत का पिता हूं। भगवान अब थोड़े गंभीर हुए। नारायण बोले ब्रह्मा तुम भांग खा के तो नहीं आए हो, होश है तुम्हें कुछ? ब्रह्मा बोले सो कैसे कैसे तुमने कह दिया? सृष्टि हम करें तो बड़े हम हुए कि नहीं, इसलिए तुम अपने पिता से ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें संकोच नहीं आता? विष्णु बोले क्या तुम जानते नहीं हो कि ये सारी दुनिया मुझ में स्थित है और तुम चोर की तरीके से इसे अपना समझ रहे हो? दुनिया की तो बात ही क्या, तुम मेरे बेटे हो, स्वयं तुम भी मेरे ही बेटे, क्योंकि मन नाभ कमला जाता, मेरे नाभ कमल से तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए पुत्र पाश से प्रथा, इसलिए बेटे तुम ये झूठ बोल रहे। अब विष्णु की बात सुनकर के ब्रह्मा को क्रोध आ गया, वो विष्णु को मारने के लिए ब्रह्मा ने शस्त्र उठाया। बोले आज हम इसे मार ही डालेंगे, इतना बड़ा घमंडी हो गया। उठाया, आवेश में आकर के विष्णु ने भी अपना शस्त्र उठाया, सुदर्शन चक्र, अब ब्रह्मा को मारने के लिए। यहां तक कि महाराज दोनों के शस्त्र उठ गए, भयंकर युद्ध शुरू हो गया। एक ने दूसरे पर, दूसरे ने पहले पर अपने अपने शस्त्र फेंके। युयुधाते अमरौ वीरो, युयुधाते अमरौ वीरो, हंस पक्षी वाहनो। ब्रह्मा जी हंस पर बैठ के लड़ रहे हैं, विष्णु गरुड़ पर बैठ करके लड़ रहे हैं। दोनों में युद्ध छिड़ गया, भयंकर युद्ध छिड़ा, देवता घबरा गए। प्रलय अवश्यंभावी है, निश्चित हो जाएगी। भाग करके कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, भोले बाबा को याद करने गए। शंकर जगत बंद अवनीशा, सुर नर मुनि सभी नावे। शंकर जगत बंद अवनीशा, सुर नर मुनि सभी नावे। सुर नर मुनि सभी नाम शीशा, सुर नर मुनि सब नाम। तभी खुली योगेश की वह समाधि अविराम, मुख से निकला एकदम जय मायापति राम। बोलिए शंकर भगवान की।
देवताओं से बोले, बोलो आपके आने का कारण है? देवताओं ने सारी बात बताई। बोले घबराइए नहीं, अभी मैं दोनों का युद्ध बंद कराता हूं, अभी में जाता हूं। देवता आकाश में आ गए। युद्ध को बंद कैसे करते हैं ये मैं देखता हूं। दोनों आमने सामने खड़े हैं, एक तरफ ब्रह्मा, उनके सामने विष्णु। दोनों एक दूसरे पर शस्त्र फेंकने को उद्यत। दोनों के बीच में जो फासला है, जैसे उन्होंने शस्त्र फेंके एक दूसरे पर, वैसी अचानक बीच में एक पत्थर का खम्मा खड़ा हो गया। विशाल खम्भे से दोनों के शस्त्र टकराए, चकनाचूर होने की स्थिति में टकरा करके वापस दोनों के हाथों में पहुंच गए। ब्रह्मा ने कहा, हम दोनों की लड़ाई के बीच में ये तीसरा कौन आ गया? स्फटिक पत्थर का बना हुआ वो खंभा, जिसके आर पार सब दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा ने गुस्से में कहा, तुम कौन जो हम दोनों के बीच की लड़ाई के बीच में आए? बोले, मैं हूं भगवान शंकर। तालियां बजाइए, मैं हूं भगवान शंकर। तुम यहां कैसे? बोले, मैं तुम दोनों का झगड़ा निपटाने के लिए आया हूं। कैसे निपटाओ? मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है। मैं ये बताने आया। आप कैसे बता देंगे हम दोनों में बड़ा कौन? आप कैसे बता पाएंगे? बोले, मैं तुम्हारे बीच में एक प्रतियोगिता रख रहा हूं। आप इस खम्भे को जो देख रहे हो ना, ये खम्भा जितना ऊपर है उतना ही इसके नीचे भी है। तुम दोनों को करना क्या है? तुम दोनों को करना यह है कि तुम में से एक तो जाकर के इसके ऊपरी सिरे का पता लगाओ, और एक जाकर के इसकी तली का पता लगाओ। तुम दोनों में से कोई एक जो ऊपरी सतह या तली का पहले पता लगा करके आ जाएगा, बस वही बड़ा माना जाएगा, वही पूजनीय होगा, वही सम्मानित होगा। विष्णु ब्रह्मा से बोले, तुम कहां जाओगे? ब्रह्मा बोले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास हंस है, हम हंस पे बैठ के ऊपर जाएंगे। ब्रह्मा बोले, हम पाताल की खोज करना जानते हैं, क्योंकि विष्णु बोले, हम पाताल की खोज करना जानते हैं क्योंकि कभी हमने वाराह अवतार भी धारण किया। इसलिए ब्रह्मा उस ऊपरी सतह का पता लगाने के लिए ऊपर हंस पर बैठकर चले गए, और विष्णु ने वाराह भगवान का रूप बनाया और नीचे चले गए। दोनों को खोज करते करते 1000 वर्ष बीत गया। न ब्रह्मा ऊपर का पता लगा पाए, न विष्णु तली का पता लगा पाए। अंत में विष्णु थक गए, हार मान ली, और हार मान करके निराश होकर के ऊपर आ गए। हार ब्रह्मा ने भी मान ली, वो भी बहुत थक गए थे, उतरने ही वाले थे। हार मान करके कि अचानक उन्हें उस खम्भे के किनारे किनारे से एक फूल ऊपर से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। उन ब्रह्मा ने उस फूल से पूछा, तुम कौन हो? बोले, मैं केतकी हूं, मैं केतकी का फूल हूं। अच्छा, कहां से आ रहे हो? बोले, हमें खुद ही पता नहीं कि हम आ कहां से रहे हैं। इस खम्भे की ऊंचाई कहां तक है? बोले, मुझे पता नहीं है, हमें तो गिरते गिरते आज 1000 वर्ष हो गए। हम जहां से गिरे थे वहीं बीचों बीच से गिरते ही चले आ रहे, ना हमें ऊपर का पता ना नीचे का पता। और इतना ताजा जैसा फूल था जैसे अभी तोड़ के किसी ने डाल दिया।
इतना ताजा। ब्रह्मा बोले बन गई बात, तुम एक काम करो। क्या? बोले तुम एक काम ये करो कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें ले चले। अच्छा, ब्रह्मा की उस केतकी की फूल से बातें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने ही उस फूल को भी तो बनाया है। सृष्टि में सबको बनाया तो फूल को भी बनाया। जब वो हमारा बेटा है तो अपने बेटे की भाषा को उसका पिता क्या नहीं समझेगा, इसलिए ब्रह्मा की उस फूल से बातें हो रही हैं। बोले तुम एक काम करो। क्या? बोले काम ये करो कि तुम हमारे साथ चलो, और जब तुमसे हमसे पूछा जाएगा कि क्यों भाई, क्या ऊपरी सतह का पता लगा आए, तो हम कहेंगे हाँ लगा आए। बोले क्या प्रमाण? तो हम तुम्ही को दिखा देंगे कि देखो ऊपर ये रखा था, ये फूल चढ़ा था ऊपर। जब वो बाई चांस तुमसे पूछ दे क्यों भैया केतकी, क्या तुम ऊपर चढ़े थे, तो तुम्हें बस इतने ही कहना हाँ चढ़ी थी। इतने में क्या लगता है, इतने ही तो कहना है, अब कह दे। बोले अच्छा हम झूठ बोलेंगे? बोले अरे तुम अपने पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। बेचारा ब्रह्मा की बातों में फंस गया। केतकी के फूल को लेकर के ब्रह्मा जी नीचे आ गए। वहां आते ही उन्होंने देखा कि विष्णु पहले से मुंह लटकाए खड़े हैं, पता तो लगा नहीं पाए। ब्रह्मा समझ गए कि ये पता नहीं लगा पाए। ब्रह्मा ने तुरंत कहा विष्णु से, विष्णु तुम पता नहीं लगा पाए और हम पता लगा करके आ गए, इसलिए लाओ पूजन की थाली, छुओ मेरे पैर, करो मेरा पूजन, हो गए हम बड़े। अब विष्णु के सामने बड़ी प्रॉब्लम। बोले कमाल हो गया है, कमाल है। नारायण ने थाल सजाया और जैसी पूजा करने के लिए आगे बढ़े और प्रणाम करने के लिए नारायण जैसी ब्रह्मा के आगे झुकने को तैयार हुए, वैसी एकदम खम्मे से आवाज आई, विष्णु ठहरो, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं, इसने पता नहीं लगाया। अच्छे कर्म करना मेरे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अच्छे कर्म करना मेरे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। धर्म की नैया पार लगाता, धर्म की नैया पार लगाता, पाप की नैया डुबाता, पाप की नैया डुबाता, मेरे मालिक की दुकान है, सबका जीवन खाता, मेरे मालिक की दुकान में है, सबका जीवन खाता, मालिक की दुकान में। मालिक की दुकान में, मालिक की दुकान में, मालिक की दुकान में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपटी छल कीर्ति न पावा, मोहि कपटी छल कीर्ति न पावा, मोहि कपटी छल कीर्ति। ये झूठ बोल रहा है ब्रह्मा, झूठ बोल रहा है। इतना कह करके उस खम्मे से ब्रह्मा को मारने के लिए अचानक शिव जी प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जयकारा में 50 ग्राम भी वजन नहीं है, यानी कैसी ठंडी ठंडी जयकारा। अरे तान के लगाओ
जो कम से कम झांसी तक आवाज कम से कम तक भी जाए। हम नहीं कह रहे कि शिवपुरी तक जाए, लेकिन झांसी तक तो जाए। बोलिए शंकर भगवान की। ये जैसे प्रकट हुए ब्रह्मा को देख करके बोले है ये ब्रह्मा, ये अपनी पूजा बहुत चाहता है। लो आज हम इसकी पूजा कर रहे हैं, इसके छल का ऐसे मजा मैं चखाता हूं, मैं चखाता हूं। इतना कह करके भोले बाबा के भ्रूमध्य से, भौहों के बीच से अचानक एक गढ़ पैदा हो गया। भ्रूमध्य से पैदा हुआ, इसलिए वो भैरव कहलाया। बोलिए भैरव बाबा की। भैरव बाबा प्रकट हो गए। भगवान शंकर के जो 100 अवतार हुए हैं, उसमें भैरव का भी अवतार शिव जी का ही अवतार है। रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता जो है शिव पुराण की तीसरी संहिता, उसमें ये प्रसंग आया है। भैरव का अवतार भगवान शंकर का। जी जी, हाथ जोड़ करके बोला वो गण किम करोगे, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले मेरी भौहों के बीच से पैदा होने वाले तुम्हारा नाम होगा भैरव। लो ये हाथ में खड्ग लीजिए और इस खड्ग से ब्रह्मा की पूजा कर दो। जाओ, हमारा ये आदेश है। तलवार की धार से, खड्ग की धार से तुम इस ब्रह्मा की कर दो पूजा। इतना सुनते ही गण सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म सबसे बड़ा है, कठोर है। प्रश्न उठता है तो सेवा क्या है? बोले आज्ञा सुन सुसाहिब सेवा। पिता को तो माने लेकिन पिता की ना माने, काहे की आज्ञा, काहे के सेवा। गुरु को माने लेकिन गुरु की ना माने, काहे के शिष्य। सोचो, उन्हें भी माना। आज्ञाकारी पुत्र ने आज्ञा सुनी, लिया हाथ में खड्ग। और जरा सुनिए, शिव पुराण में व्यास जी लिखते हैं कि सद्वै गृहीत्वैक करेण केशम। करेण तृतीया एक वचन जिसका चिन्ह होता है के द्वारा संस्कृत के व्याकरण में। जी करेण, एण प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। सवै गृहीत्वैक, गृहीत्व एक, गृहीत्व इक्त्वा प्रत्यय एक, गृहीत्वैक वृद्धि संधि। ये सवै गृहीत्वैक, सवै गृहीत्वैक करेण केशम तत् पंचगम द्रप्तम असत्य भाषणम। ब्रह्मा जी का जो 5वें नंबर का सिर था, वो वाला 5वें नंबर का सिर जिससे ब्रह्मा जी झूठ बोले थे, भैरव ने ब्रह्मा का वो 5वां सिर काट लिया। अब आप समझ गए कि ब्रह्मा के पहले कितने सिर थे? पहले कितने थे? 5। शिव पुराण ने बता दिया ना। तत्पंचगम, पंच माने 5, 5वां काट लिया। कौन? जो झूठ बोला था वो। और जैसे दूसरे सिर पे हाथ रखा, हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाया कि लाओ जो काट ले, वैसे ब्रह्मा वहां से भागे। बोले हाय, आज मामला हमें लगता हमारा साफ है, आज जिंदगी का पतझड़ हो जाएगा, हो जाएगा। छित्त्वा शिरांस्य निहन्तुमुद्यतः